और अब खबरें तफसील से। नाज़रीन, अल्पेश ठाकुर कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडर अल्पेश ठाकुर ने यह ऐलान किया। इस तरह उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास आराइयों पर रोक लग गई है। अल्पेश का यह फैसला कांग्रेस के लिए राहत की बात है, क्योंकि हालिया दिनों में गुजरात कांग्रेस से कुछ लीडर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लड़ेंगे, हम उस गरीबों के लिए लड़ेंगे, उन बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे, उन किसानों के लिए लड़ेंगे, उन ओबीसी एससी एसटी के लोगों के लिए लड़ेंगे। अल्पेश ठाकुर अब बहुत फ्री हूं मैं और बहुत क्लियर हूं, मुझे लड़ना है मेरे लोगों के लिए, तो मैं अब कांग्रेस पार्टी के साथ रहने वाला हूं और कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन देने वाला हूं। इससे मेरे लोगों के अधिकार की बात होगी और कोई मुझे और मेरे लोगों को ताना नहीं मारेगा कि ये बिक गया या ये लालचा के अंदर आया, क्या इसको मंत्री पद चाहिए था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे मेरे लोगों का सम्मान चाहिए। हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, मेरा समाज और मेरे लोगों के लिए मैं लड़ता रहूंगा। मैं मेरे से ज्यादा अगर मेरा समाज कल मुझे बोलेगा भी कि सिर्फ ठाकुर सेना चलाओ, तो मैं आपको यह भी बोल रहा हूं, सिर्फ ठाकुर सेना चलाने के लिए मैं तैयार हूं। हमारे नुमाइंदे आरिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि कयास आराइयां लगाई जा रही थी कि अल्पेश ठाकुर जो है कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और अब इन सारी कयास आराइयों पर जो है रोक लग गई है। साफ तौर पर उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया कि वो जो है बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या कुछ कहना है? जी मुनज्जा, जिस तरीके से देखें गुजरात के लिए और गुजरात कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खबर यह है, क्योंकि अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो कांग्रेस के लिए जहां पर समाचार जो है वो अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर कल सुबह की बात करें तो सबसे पहले जवाहर चावड़ा ने इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद शाम होते होते दूसरे कांग्रेस के जो एमएलए थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन आज सुबह अल्पेश ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और उसमें साफ तौर से ऐलान किया कि अगर हमें जाना होता तो 6 महीने पहले चला जाता, और मिनिस्ट्री की जो भूख थी वो मुझे भी थी, लेकिन मैं नहीं गया। कहीं ना कहीं साफ तौर से कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए राहत भरा समाचार है कि अल्पेश ठाकुर कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे तरफ की बात करें तो जिस तरीके से कल कांग्रेस के एमएलए ने इस्तीफ़ा दिया और बीजेपी ज्वाइन किया, कल शाम को बीजेपी ज्वाइन कर लिया और आज मिनिस्ट्री पद उनको दे दी गई, तो कहीं ना कहीं गुजरात में लोकसभा इलेक्शन से पहले सियासी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। लेकिन अल्पेश ठाकुर के कांग्रेस में रहने से 12 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसके लिए भी काफ़ी अहम समाचार आ रहे हैं। जी मुनज्जा। जी आरिफ, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के लिए पहले से ही जो गुजरात कांग्रेस है उनके लिए बुरी खबरें आती रही हैं। कई सारे उनके जो लीडरान हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब अल्पेश ठाकुर, जिनका कहा जा रहा था कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उनकी खबर आ चुकी है कि वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी राहत की बात है ये कांग्रेस के लिए? जी मुझे जिस तरीके से देखें अल्पेश और अल्पेश के साथ में 5 दूसरे एमएलए जो उनके हिमायती माने जाते हैं, उनके समर्थक माने जाते हैं, उसमें से धवल सिंह झाला जो उनके साथ काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद में भरत ठाकुर है, और इसी तरीके से 5 लोगों की लिस्ट आई थी कि ये तमाम लोग कांग्रेस से, कांग्रेस की कार्यशैली से नाराज़ चल रहे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पार्टी बदलना चाहते हैं। बीच में खबरें ये भी आई थी कि अल्पेश ठाकुर बाकायदा जो गुजरात में बीजेपी हुकूमत है उन्होंने मिनिस्ट्री देने का ऑफ़र किया था। उसके बाद में कल दिल्ली गए थे और दिल्ली हाई कमांड के से मुलाकात करने के बाद में आज उन्होंने फैसला किया है कि अभी वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा उसके बारे में किसी भी तरीके की कोई रणनीति नहीं बनाई है। लेकिन साफ तौर से इतना कहा जा सकता है कि बीजेपी जिस तरीके से 12 तारीख जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी 58 सालों के बाद में गुजरात में होने वाली है, उससे पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका देना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से अल्पेश ने आज ऐलान किया है, कांग्रेस के लिए, गुजरात कांग्रेस के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जी मुनज्जा। जी बिल्कुल आरिफ, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन पहले से ही जो है बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। सियासी लिहाज से बात करें तो अब कांग्रेस की नींव जो है वो गुजरात में कैसी है? जी जिस तरीके से देखें
अगर विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो विधानसभा इलेक्शन में अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश और हार्दिक ये 3 नौजवान चेहरे थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुजरात के इलेक्शन में असर डाला था। और जो बीजेपी पिछले 25 सालों से गुजरात में हुकूमत चलाती आई थी, उसको कहीं ना कहीं 3 आंकड़े जो थे वो भी नहीं पूरा कर पाई थी और 99 के आंकड़े पर आकर रुक गई थी। तो कहीं ना कहीं ये 3 जो नौजवान चेहरे थे उन्होंने कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया था। इस तरीके से अगर देखें तो अगर जिग्नेश मेवानी की बात करें तो जिग्नेश मेवानी के बारे में भी उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा इलेक्शन में जिग्नेश को अगर कांग्रेस अपने टिकट पे मैदान में नहीं उतारती है तो कहीं ना कहीं उनके सामने जो उम्मीदवार है कांग्रेस वो नहीं उतारेगी। दूसरी तरफ अगर अल्पेश की बात करें तो अल्पेश ठाकुर ने साफ ऐलान कर दिया कि लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक उम्मीद ये भी जताई जा रही थी कि वो अपनी बीवी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज साफ कर दिया कि उनके लिए भी टिकट की मांग नहीं की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ साफ कहा कि कांग्रेस से नाराज जरूर था, लेकिन अब कांग्रेस के साथ में रहकर हमारे कौम के जो ST SC OBC एकता मंच उनका जो है इन समाज से जुड़े लोगों के जो मसले हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में सियासी एतबार से देखें तो काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। और लोकसभा में अगर पिछले इलेक्शन की बात करें तो 26 की 26 तमाम सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। इस बार भी अगर बात करें तो यही नारा दिया गया है कि गुजरात से किस तरीके से 26 सीटों पर जीत बीजेपी हासिल करे, लेकिन कांग्रेस भी वही मैदान में है। 12 तारीख को वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद में एक जनसभा का भी ऐलान किया गया है। जनसभा में राहुल गांधी, प्रियंका और इसी तरीके से सोनिया गांधी, इन तमाम लोग जो है वो संबोधित करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं गुजरात में सियासी जो हलचल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर अभी की बात करें तो कई ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कई कांग्रेस के MLA अभी भी बीजेपी के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत चल रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक जी बिल्कुल आरिफ, तो क्या कांग्रेस जो है गुजरात में उनमें इंटरनली टूट फूट देखने को मिल रही है? जी साफ तौर से अगर बात की जाए तो कांग्रेस के अब तक 4 MLA कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो कुंवर जी बावड़िया जो एक बड़े कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने साथ छोड़ा। उसके बाद में आशाबेन पटेल थी, उन्होंने साथ छोड़ा। और उसके बाद कल लगातार 2 MLA एक साथ में पार्टी को छोड़ के चले जा चुके हैं। अगर 5वें MLA की बात करें तो 5वें MLA भगवान बारड़ जो है वो खनिज चोरी के मामले में उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं 5 MLA कांग्रेस के अपने आप में 4 MLA खुद इस्तीफा दे चुके हैं। 5वां MLA जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो बैकफुट पे जरूर आ गई है, लेकिन कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस जो लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां हैं उसमें जुटी हुई है और 12 तारीख की जो जनसभा है उसको कामयाब बनाने के लिए मेहनत की जा रही है। और जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि जो लोकसभा का पिछला इलेक्शन था जिसमें 26 की 26 तमाम सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, उसमें कैसे सेध लगाया जाए उसकी रणनीति बना रही है। जी बिल्कुल आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।